नमस्कार, मेरी मौजूदगी है अभी जहानाबाद में और जहानाबाद में जनसुराज के संस्थापक पीके यानी कि प्रशांत किशोर का कुछ ही मिनटों में यहाँ आगमन होने जा रहा है। और आइए यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। सर आपका? जी, हमारा नाम मोहित हुआ। क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होगी? देखिए, बिहार में बदलाव होगी कि नहीं, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बदलाव चाहते हैं या नहीं। हम छात्र जगत के लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं। हमें आगे चलकर बिहार को नई पीढ़ी ही गढ़ेगी, तो हमारे ऊपर है कि हम किन मुद्दों पर वोट करें। अभी चुनाव आने वाला है, हर पार्टी की बातों को सुनेंगे, कौन कैसे अपनी बातों को रखता है, कौन जाति के नाम पे वोट मांग रहा है, कौन अनाज के नाम पे वोट मांग रहा है और कौन शिक्षा देने के नाम पे वोट मांग रहा है। वो मुद्दे को देखकर ही हम वोट करेंगे। चूँकि अभी आप देखे होंगे बीपीएससी का आंदोलन हुआ, उसमें हमारी आवाज़ को दबाई गई। प्रशांत जी हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, तो बस अगर रहकर अपने लोगों और अपने सरकार से लाठी खाएंगे तो बाहर में जाने के बाद तो लोग लाठी खाएंगे। एकदम बिल्कुल। तो ये बिहार और बिहार है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। बदलाव के लिए बिहार का, लेकिन हमें ये देखना है प्रशांत जी उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि प्रशांत जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन उनके कैंडिडेट मान लीजिए कोई मर्डर कर दिया तो उसको वोट हम नहीं करेंगे। हम ये देखकर वोट करेंगे कि हाँ उनका कैंडिडेट कैसा है। हम पढ़े लिखने वाले लोग हैं, हमें पढ़ाई पे वोट देना है, हमें सड़क पे वोट देना है, हमें रोजगार पे वोट देना है, हमें तरक्की पे वोट देना है, अच्छे सुशासन पे वोट देना है। ये सारी चीजों को देखकर ही हम वोट डालेंगे। प्रशांत किशोर जी जो विजन लेके आए हैं, जो विजन लोगों के बीच बताते हैं, अपने पास बजट का भी कमी है। बिहार का जो बजट है उतना ही बजट में सारा काम करना है। तो क्या लगता है कि उसी बजट में वो बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई सभी चीज पे काबू पाएंगे? देखिए, जितना बजट किसी भी राज्य को दिया जाता है वो मतलब ऐसा होता है कि वो बहुत सफिशिएंट होता है। अगर नेता, विधायक, मंत्री या कर्मचारी, पदाधिकारी लोग अपना कमीशन ना खाएं तो रोड बहुत अच्छा बन जाए जितना बजट दिया जाता है। ये शासन व्यवस्था में खोट है कि हमें खराब मिल रही है, बजट में कोई खराबी नहीं है। तो ये शासन व्यवस्था को देखना है कि उस जो फंड मिल रहा है उसका हम यूटिलाइज कैसे करें। प्रशांत किशोर जी के बातों से आपको लगता है कि वो सही जगह पर सही दिशा में काम करेंगे? देखिए, हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के छात्र हैं। तो हमें फिलहाल के जो करंट सिचुएशन है उसमें हमें दिखता है कि हाँ, ये जो व्यक्ति है प्रशांत किशोर बीइंग पर्टिकुलर, वो अच्छे मुद्दों के साथ आए हैं। वो जात पात, धर्म, गरीब, अति पिछड़ा ये सब नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं। और हमें ये अच्छा लगता है कि जो नई पीढ़ी है, जो पढ़ने लिखने वाली पीढ़ी है, उन्हें राजनीति इसी मुद्दे पर अच्छा लगता है कि हाँ आप हमें क्या दे रहे हैं। अगर हम आपको शासन व्यवस्था दे रहे हैं, 5 साल के लिए पावर दे रहे हैं, तो आप उसके बदले में हमें क्या दे रहे हैं। ये एक तरीके का डील है। जनता आपको पावर दी है तो उस पावर से आप जनता के लिए क्या करें, ये आपको सोचने की जरूरत है। हाँ, प्रशांत किशोर से एक चीज की मांग है कि जो शिक्षा में को लेकर काम करें। हम जैसे अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है ना कि हाँ दिल्ली विश्वविद्यालय हम क्यों गए। अगर बिहार में साथियों से निवेदन है जो 5 साल में ग्रेजुएशन नहीं होता और यहाँ पर 3 साल में अगर ये हो जाए तो हमें दिल्ली लोग हैं, हम अपने घर पे अपने परिवार हमारा बात कहीं नहीं तो कहीं तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि युवा को रोजगार देंगे। और उन्होंने बोलते हैं कि पिछले 9 महीने में जो मैं रोजगार दिया उतना रोजगार तो नीतीश सरकार 19 साल में भी नहीं। लोगों से बात करते हुए आपके बीच में पहुंच रहे हैं, ये समझना होगा कि हाँ आपसे बात करेंगे। बात सही है कि जब तेजस्वी जी आए थे रोजगार दिया गया था, लेकिन ये भी समझना होगा कि उसके साथ क्या हानि है। ठीक है, हमें एक चीज देखना होगा कि एक ट्रेंड चला है वोकल फॉर लोकल, तो बिहार को बिहार ही चलाए। वो तेजस्वी जी चलाएं, प्रशांत जी चलाएं या फिर नीतीश जी चलाएं, लेकिन हमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। क्योंकि केंद्र सिर्फ इस चीज में लोभान्वित है कि हमारा केंद्र का सत्ता कैसे बचा रहे। केंद्र इस चीज में रुचि नहीं रखता कि बिहार की जनता की तरक्की कैसे हो। नहीं तो आप वही मोदी जी का भाषण सुनिए। हम भी भाजपा के समर्थक हैं, ठीक है। अब वो मोदी जी गुजरात में कहते हैं कि हाँ हमारा ये विजन है, अगले 10 साल का हमारा ये रूट मैप है, लेकिन जब वो वही मोदी जी बिहार में आते हैं तो गुजरात में जाते हैं तो सिर्फ कंपनी की बात करते हैं और बिहार में आते हैं तो पैकेज की बात करते हैं। तो वही चीज तो हम कह रहे हैं ना कि वो पैकेज किनको जा रहा है, सरकार को मिला,
वो सरकार खर्च करेगी नहीं, करप्शन के द्वारा वो वहीं चला गया। तो एक तरीके का पैकेज नहीं दे रहा, पार्टी फंड दिया जा रहा है बिहार को। बात समझने की है, ठीक है। हमें पैकेज नहीं चाहिए, हमें व्यवस्था दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, फैक्ट्री दीजिए, हम खुद सक्षम है कि अपना काम कर लेंगे। आप गुजरात को जिस तरीके से कॉमर्शियल लेवल में आगे ले गए हैं, बिहार को भी लाइए। तो चिराग पासवान जी भी युवा हैं, तेजस्वी जी भी युवा हैं, प्रशांत किशोर जी नए चेहरे हैं, मुकेश साहनी जी युवा हैं, तो किन पे विश्वास किया है? देखिए, मुकेश साहनी तो बस सत्ता में आने के लिए किसी का भी साथ ले ले, वो सेम कैंडिडेट है नहीं। हाँ, हमारा ये था कि एक भरोसा था। आप युवा हैं इसलिए, स्टूडेंट हैं जी, हमारे रोजगार की बात सारे लोग कर रहे हैं। सिर्फ रोजगार कैसे? पढ़ाई कौन देगा? पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार क्या देगा? हम 15,000 और 20,000 में लोहा पीटेंगे? आज तक हम पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हाँ पेपर लीक भी ना हो, इस पे भी तो बात किया जाए ना। अगर पेपर लीक होता है, आंदोलन करते तो छात्र पे लाठी ना पड़े, सीएम आकर बात करे, इस पे भी तो बात की जाए ना। सिर्फ रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, रोजगार कहाँ से देगा? हमें अच्छा व्यवस्था दीजिए, हम खुद का काम कर लेंगे। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन इतना सक्षम हो कि हाँ ठीक है बिजनेस कर लेंगे, आप वो व्यवस्था तो दीजिए हमें। और बात रही चिराग पासवान की, तो वो कहता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन जब बीपीएससी आंदोलन हुआ, वो कह रहे कि हाँ हमें पता है कि व्यवस्था। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं चिराग पासवान जी के बारे में कि वो सिर्फ चुनाव के टाइम में बिहार में आते हैं और चुनाव के टाइम ही उनको बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नजर आता है। देखिए, उसके बाद तो कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल 100% सहमत हूँ। चूंकि जब पिछले बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने नारा दिया था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन जब ठीक जीतने के बाद उनके पास 5 सांसद है, क्या वो सदन में आवाज नहीं उठा सकते थे कि हाँ बिहारियों के साथ अत्याचार हो रहा है? आप कृपया करके बिहार के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था दी जाए। बिहार के छात्र सड़क पे लाठी खाते रह गए, 2 महीने तक धरना प्रदर्शन हुआ, इसके बीच में कितनी बार लाठियां चली। क्या ये चीज वो नहीं देखें चिराग पासवान जी? यहाँ की एसपी जो कहती है कि हल्का बल प्रयोग हुआ, आप वो वीडियो देखिए, बीपीएससी आंदोलन में जो लाठी चार्ज हुआ था, यकीन मानिए उस तरीके से क्रिमिनल को भी नहीं पीटा जाता है। 5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर में पानी कैनन में इस्तेमाल किया गया, पानी के कपकपाती ठंड में। क्या वो मतलब इंसानियत को तार-तार नहीं किया था? कहाँ गए थे उस समय चिराग पासवान जी? प्रश्न तो है। हम आप पे भरोसा दिखाएं, कोई बड़ी बात नहीं, हम आप पे भरोसा दिखाते, हम खुल के कहते हैं आप पे भरोसा दिखाएं, लेकिन आप उसके बदले में हमें क्या दिया ये बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं न हो जाएगा कि सारे लोग नीतीश सरकार का 19 साल का कार्यकाल से कहीं नहीं तो कहीं त्रस्त हैं, त्राहिमाम हैं, ग्रसित हैं, और इधर प्रशांत किशोर जी अलग लड़ेंगे, तेजस्वी जी अलग लड़ेंगे, मुकेश साहनी वगैरह मिल के, और बीच में फिर पुनः नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए, बात ये नहीं है कि कौन कहां से कैसा गठबंधन बनाता है, बात है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आज का जो सभा है वो है प्रबुद्ध लोगों की बैठक, तो जो जनता है उसको देखना है कि हाँ हमें किन लोगों को शासन में देना है। ये सत्ता कोई छोटी चीज नहीं, हम 5 साल के लिए दे रहे हैं। ऐसा कोई गलती नहीं है कि बस कॉपी पे काट देंगे और वो सुधर जाएगा। एक बार वोट दाबेंगे तो अगले 5 साल के लिए वो गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से वो जो चिराग पासवान हमें दिखते थे, जो बात करते थे, उन्होंने कहा था कि भागलपुर में कोटा बसा देंगे, बिहार के लोग कोटा नहीं जाएंगे। आज जीतने के बाद वो एक शब्द में बोलते कोटा पे। मोदी जी आते कहते हैं मुफ्त में राशन दिया जाएगा। अरे भाई, मुफ्त में राशन तो पूरे देश में दिया जा रहा है, बिहार में क्या स्पेशल दे रहे हैं आप? ये मुफ्त का राशन पे आप दिल्ली में कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं और बिहार में आप उसको रेवड़ी को कहते हैं कि मुफ्त में दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप बिहार के लिए क्या कर रहे हैं? केंद्र अलग है और राज्य अलग है। केंद्र में हमने मोदी जी को जरूर समर्थन दिया, लेकिन राज्य में हमें ये देखना होगा कि हमारे लिए कौन है, हमारी बात को कौन ला रहा है। हमारा मुद्दा जो है शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक, छात्रों की आवाज दबाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर देना, छात्रों पर लाठी बरसाना, कहाँ तक? कहीं नहीं तो कहीं बदलाव होना चाहिए आपके। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, सत्ता, एक कहावत है कि सत्ता हो या डायपर, समय समय बदलते रहिए, नहीं तो हानिकारक होता है। बदलाव में तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये विजनरी आदमी है, हम लोग को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि आगे जाकर क्या बन जाए, लेकिन फिलहाल के हिसाब से ये बहुत अच्छे बात कर रहे हैं। जो विजन है इनका बिहार को लेकर, वो हार जीत अलग बात है। चुनाव 1 जीतेगा 5 हारेगा, वो अलग बात है कि कौन हारा कौन जीता, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन व्यक्ति किस मुद्दे पे लड़ा। कई बार लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है।
अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी लड़ा जाता है कि हाँ हम इस तरीके से लड़े। तो जो तरीका प्रशांत जी का है वो सराहनीय है और हम इसी चीज से प्रभावित हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या नाम बताए थे? जी, हमारा नाम मोहित है। चलिए कुछ ही पलों में हमारे बीच में तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी मौजूदगी अभी है जहानाबाद में, और जहानाबाद मरवाड़ी धर्मशाला है। और यहाँ पे बस अब कुछ ही मिनट में प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है। और यहाँ पे जो पंडाल बनाया गया है देख सकते हैं, कहीं नहीं तो कहीं प्रशांत किशोर जी को देखने, सुनने और समझने के लिए यहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों मेरा ये प्रयास जहानाबाद मरवाड़ी धर्मशाला प्रशांत किशोर जी के सभा से कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।